हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। यस, तो सभी लोग एक बार ये बताइएगा, क्या आप सभी लोग कैसे हैं बेटा? आप सभी लोग कैसे हैं? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। यस, ओके, यस, अच्छे हैं बेटा, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है। और ऑडियो वीडियो को भी कंफर्म करना है आप लोगों, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा, कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो कैसी है ना? यस, ओके, सारी चीज़ें ठीक है। तो देखिए बेटा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे हमारे सामने क्या चीज़ लिखी है कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम की हम लोग तैयारी कैसे करें। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी की बात करते हैं तो उसमें मेजर फैक्टर आपके पास क्या आता है कि सिलेबस कैसा रहता है बेटा, ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या बनती है? सिलेबस बनता है। यानी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, कितना है। उसके बाद हम लोग इन विषयों पर आते हैं, इन चीजों पर चर्चा करते हैं कि हम लोग उन सिलेबस को किस तरीके से टाइमली कवर अप कर पाएंगे, जिससे कि हमारे पास एक प्रॉपर टाइम मिल जाए रिवीजन करने के लिए, है ना। जब आपके लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, सिलेबस कंप्लीशन का प्रॉपर टाइम होगा, रिवीजन का प्रॉपर टाइम जब आपके पास होगा, तो आसानी से हम लोग अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे और निश्चित रूप से वहां से जो रिजल्ट आने वाले हैं बेटा, वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस एक्चुअली में क्या है ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की, जिसमें आपके पास तीनों पार्ट कवर होते हैं, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और ऑर्गेनिक पोर्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए, फिजिकल पोर्शन की अगर आप बात करना चाहते हैं बेटा, देखिए फिजिकल पोर्शन में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं देखिएगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास रहता है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, है ना। सेकंड चैप्टर की बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ठीक है। उसके बाद आपके पास केमिकल थर्मोडायनामिक्स, यानी कि रासायनिक ऊष्मागतिकी। तो देखेंगे आप, ये जो कुछ चैप्टर आपके पास है बेटा, ये रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करना है। रिवाइज सिलेबस का मतलब क्या है कि बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो कोविड के बाद से हटाए गए हैं या उनमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो आप लोगों को रिड्यूस्ड सिलेबस ही पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास 4 चैप्टर यहां पर हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सॉल्यूशन दे रखा है आपको, विलयन दे रखा है, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि अपचय अपचय अभिक्रियाएं। अगला है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी, है ना। तो ये कुछ चैप्टर आपके पास फिजिकल पोर्शन के हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कुल मिला के देखें तो फिजिकल पोर्शन में आपको टोटल कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है बेटा? 8 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब कैसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, देखिए आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बुक को फॉलो करना है बेटा, एक ही बुक को फॉलो करना है, जो बुक आपके पास बोली जाती है एनसीईआरटी बेटा, है ना। कौन सी बुक होगी? एनसीईआरटी होगी। आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों की रिवाइज्ड जो आपके पास बुक आई है, न्यू बुक, उसको आपको रीड करना है, स्टडी करना है, ठीक है। फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th। बात समझ में आ गई बेटा? तो आप लोगों को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर होता चला जाए। वहां से आप लोग नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को नोट कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, थ्योरी पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज है थ्योरी, दूसरी चीज होती है बेटा उस थ्योरी से रिलेटेड यानी कि क्वेश्चंस, है ना। तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली डेली अब ये मान के चलिए कम से कम एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चंस डेली तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बेटा, है ना, करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई? तो मैं फिलहाल यहां पर अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग बायोलॉजी और फिजिक्स की भी डिस्कशन देखते हैं बेटा, उसमें भी आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। फिजिकल वाला पोर्शन हमारे पास हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा जो चैप्टर नंबर 9 लेकिन इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग फर्स्ट हो जाएगा। क्या आपके पास चैप्टर बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तिता, ठीक है। अगला आपके पास बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक बेटा आपको पढ़ने? ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक आपको डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, जिनको हम लोग संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं बेटा, और इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अगला आपके पास हो जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि उप सह संयोजन यौगिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो यहां तक आपने इनऑर्गेनिक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि अगर हम लोग ये कुल मिला के बात देखें तो
इनऑर्गेनिक के आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हो रहे हैं बेटा? 1 2 3 और 4, यानी कि इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं बेटा? 4 चैप्टर्स को ही कंप्लीट करना है बेटा। कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स ही कंप्लीट करने हैं बेटा। बताइए, बात यहां तक समझ में आ गई है? ओके ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो आगे आप देखिएगा हमारे पास एक मेन पोर्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक से घबराते हैं, इससे डरते हैं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि इसमें जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स आपके पास हैं, चाहे वो 11th क्लास के इंक्लूड कर लें या आप 12th क्लास के इंक्लूड कर लें, जो भी आपके पास पूरे चैप्टर्स बनते हैं उनसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिक्सअप होकर के आती हैं चीजें, है ना। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मिक्सअप होकर के आते हैं, इसलिए बच्चों को इसमें ज्यादा डर लगता है। लेकिन एक बात ये मान के चलिएगा, अगर ये चैप्टर की आपकी प्रिपरेशन अच्छी है बेटा, अच्छी तरीके से आपने तैयारी कर रखी है, तो इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना। क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इसमें ट्रिक नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यानी कि बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। तो चैप्टर आपके पास देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर यहां पर क्या आता है? प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी किस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड शुद्धिकरण करेंगे और उनका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके का है, ठीक है। अगला आपके पास आता है बेटा सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो आपके पास, जिसको हम लोग जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इसके बाद आएगा बेटा हाइड्रोकार्बन्स, फिर आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होगा, है ना। फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। देन बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जैव अणु। और उसके बाद आ गया प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री संबंधित जो भी आपके पास प्रिंसिपल्स होंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिएगा 8 चैप्टर वहां थे, 4 चैप्टर यहां थे। यहां पर देखेंगे ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर्स आपके पास बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑर्गेनिक में भी बेटा आप सभी को 8 चैप्टर्स पर फोकस करना है बेटा। ये 8 चैप्टर्स पर आपको फोकस करना है, जो कि 11th और 12th को कंबाइन करके आपके ये बन जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा बेटा, बात आपको समझ में आ गई है? यानी कि अभी तक हम लोग कुल मिलाकर के देखेंगे तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला है आपके पास फिजिकल, दूसरा है बेटा इनऑर्गेनिक, और अगला है आपके पास ऑर्गेनिक। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक है। तो देखिएगा यहां पर हम लोग ने बात की बेटा 8 चैप्टर्स की, यहां हम लोग ने बात की बेटा 4 चैप्टर्स की, यहां हम लोग ने बात की फिर से 8 चैप्टर की। टोटल बात करेंगे, टोटल कितने चैप्टर्स हैं बेटा? चैप्टर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 चैप्टर्स है। आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास भी पढ़ी है, 12th क्लास भी पढ़ी है। तो आप लोगों के लिए ये जो चीज़ होने वाली है बेटा बहुत आसान होने वाली है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ आप पहले से जानते हैं। बस आप ये मान लीजिए कि आपको एक रिवीजन की जरूरत है, एक क्विक रिकैप की जरूरत है, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। चैप्टर्स होंगे, उसके साथ देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस कब होगा, यानी कि रिजल्ट आउटकम आपको कब मिलेगा ना। बेस्ट आउटकम की अगर आप बात करेंगे बेटा, बेस्ट आउटकम आपको कब मिलेगा? थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेटा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। और एमसीक्यू कम से कम कितने आपको लगाने? डेली 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको रखनी है बेटा। कम से कम 50 एमसीक्यू आपको दिन भर डेली सॉल्व करनी है। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बता रहा हूं, बाकी आप फिजिक्स और बायो का अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम बेटा आपको 50 क्वेश्चंस पर फोकस करना है। 50 का मतलब 50 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए, है ना। मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने 10 क्वेश्चन उठाए, 10 सेट ऑफ क्वेश्चन उठाए, उसमें से 5 बने, 5 नहीं है, तो वो सिर्फ 5 ही काउंट होगी जो आपने किए हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो जो बाकी 5 वो नहीं आ पा रहे, उसके पीछे की थ्योरी अगर आप समझ लेते हैं, उनको फिर सॉल्व करते हैं, तब आपके वो पूरे काउंट होंगे, ठीक है। 50 का मतलब है कि कंप्लीट 50 क्वेश्चंस आपके पूरे बने होने चाहिए, जिनके आंसर
जैसे मान लीजिए आज आपने सॉल्व किया और उन्हीं 50 क्वेश्चन को अगर 5वें दिन पूछा जाए तो आपको उन सभी के आंसर्स पता हो, आंसर ना पता हो तो उनके कॉन्सेप्ट तो पता हो कि इन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व या सिंप्लीफाई कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो आई होप बेटा कि इतनी चीजें आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होंगी। अब आप तैयारी करेंगे कैसे? या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कोर्स परचेज कीजिए, किसी का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चंस निकालिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे मेंटर्स हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो आपको सारी चीजें हैंड टू हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपका काम क्या थ्योरी को पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। ठीक है, बाकी डिसीजन आपका रहने वाला है क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में। ठीक है, बात समझ में आ गई किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सेशन फिलहाल के लिए बस इतना ही था कि आप लोग किस तरीके से केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर पाएंगे, केमिस्ट्री को किस तरीके से आप लोग इस हिसाब से तैयार करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल पाए बेटा। तो आशा करता हूं कि मैंने जो भी जानकारी आपको दी होगी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट आप लोगों का रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अपना मेंशन कीजिएगा, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। यस बेटा, क्लियर हुआ बेटा आपको, है ना? और फिर देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं हम लोगों के साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा, आपके ऊपर टोटली डिपेंड रहेंगी वो चीजें। तो आप यूपी सीनेट का बैच परचेस करना चाहते हैं तो 3.0 के नाम से आपका एक बैच लॉन्च हो चुका है, 22 अगस्त को लॉन्च हुआ है। प्राइसिंग की बात करें, जो भी प्राइस आपको ऐप पर दिखाया जाएगा उसमें आप बस ये कोड अप्लाई कीजिएगा जिससे कि प्राइस जो आपके पास रहे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए Y932, ये आपका कूपन कोड रहने वाला है। सेम इसी तरीके से अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिससे कि आपको 100% चांसेस हो जाए सिलेक्शन के, तो उसके लिए आप लोग इस निरोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम हो चुका है स्टार्ट हुए, लेकिन फिर भी अगर आप अभी भी उतना देरी नहीं हुई है, आप लोग जब ज्वाइन करेंगे इसको तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बेटा। यहां पर भी आपको कूपन कोड वही अप्लाई करना पड़ेगा Y932। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतनी जानकारी आपके लिए काफी थी जिसमें मैंने आपको बताया, और कोई डाउट अगर आपको रहता है तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो आज की जानकारी इतनी काफी थी कि मैंने आपको इतनी चीजें बताई कि किस तरीके से हम लोग सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, सिलेबस को कैसे आप प्रिपेयर कर पाएंगे, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। तो बुक्स आपको सिर्फ एक ही किताब फॉलो करनी है जो आपके पास क्या है बेटा, NCERT, है ना। नीट के लिए भी बहुत ज्यादा रामबाण रहती है, तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए नीट तो आपके बहुत ज्यादा सफिशिएंट बुक है, बस आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, वहां से इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो वेल इनफ है। ठीक है, बात समझ में आएगी। और आप लोग अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं केमिस्ट्री कंटेंट के लेकर के तो उसके लिए आप इस दिए गए टेलीग्राम चैनल को, या जो ये QR कोड आपको दे रखा है बेटा, इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको जो भी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उसका अपडेट मिल पाए और आपको PDF नोट्स भी टाइमली वहां पर मिल पाए बेटा, जिससे कि आपको सारी चीजें एक्सेसिबल हो और अपनी प्रिपरेशन को आप और आगे या बूस्ट कर पाए बेटा, है ना। और अगर आप देखिए इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक दे रखी होगी, ऋषभ सर मेरा नाम लिखा होगा और टेलीग्राम चैनल आपको एक लिंक दे रखी होगी। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको आप आसानी से वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं बेटा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से चला के रखिएगा। और कोई भी अगर डाउट आपको रहता है, चाहे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन।